नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं अमन लूना। सिटी ब्यूटीफुल में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है और दिन में तापमान 44, 45 और 46 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कपिला जी हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से जीवन व्यतीत करें इस गर्मी में और क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 44, 45 से 46 तक भी पहुंच गया है तापमान, तो हमें किस तरह से रहना चाहिए, कब निकलना चाहिए बाहर, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और बच्चों के लिए भी खास तौर पर क्या आप सुजेस्ट करते हैं? देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है। तो हम यहाँ हमारे 6 ऋतुएं चलती हैं, उसमें एक ग्रीष्म ऋतु है, इसमें गर्मी ज़्यादा है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपना आहार और विहार दोनों ठीक रखो तो हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले विहार में आप आयुर्वेद कहता है धूप में मत जाओ। अगर जाना पड़े तो छाता ले लो, अगर छाता नहीं ले सकते तो एक गीला कपड़ा, आज के हिसाब से गीला कपड़ा करो, उसको सिर पे रख के आप कहीं जाना जा सकते हो। पर ज़्यादातर आप घर में रहो और गर्मी से बच के रहो। दूसरी बात है कि आयुर्वेद कहता है दिन में सोना नहीं है, परंतु इस ऋतु में हम दोपहर को कुछ आराम कर सकते हैं ठंडे स्थान पे, जो ठंडा स्थान हो, जहाँ पंखा चलता हो, कूलर चलता हो और ज़्यादा एसी ना चलता हो, क्योंकि एसी के अपनी कुछ खामियां भी हैं। तो आप दिन में कुछ देर सो सकते हो, आराम कर सकते हो। इस तरह ये है विहार। उसके बाद आहार, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करो। जैसे अपने आजकल सत्तू का इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल का शरबत और चंदन का शरबत। अपने बॉडी पे चंदन का लेप लगा सकते हैं हम। और शीतल चीज़, तो आजकल एक ख़ास बात है, दही नहीं खाना है। आजकल बहुत है कि गर्मी बहुत है, दही खाना है। दही की जो तसीर है वो गर्म होती है, तो आप इसकी बजाय मट्ठा ले सकते हो। उसमें आप थोड़ा सा चीनी और मधु रस डाल के आप उसमें शहद डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, शर्करा डाल सकते हो। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में बॉडी रुक्ष हो जाती है, आयुर्वेद कहता है। तो रुक्ष का मतलब बॉडी पे जैसे खारिश शुरू हो गई, जलन शुरू हो गई। तो इसमें स्निग्ध का इसमें आजकल देसी घी अलाउड है। गाय का घी लीजिए, और जो वैसे भी आप घी ले सकते हो और गाय का नहीं है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करो ताकि स्निग्धता रहे और अपनी बॉडी रुक्ष ना हो। उसके बाद शीतल चीज़ों का इस्तेमाल करो, वो मैंने बता दिया कि आप चंदन आसव ले सकते हैं, और सत्तू आजकल बहुत अच्छे होते हैं, और आम का पानक, ये भी ठंडा होता है। ऐसी चीज़ों का हम इस्तेमाल करें तो हम इस ग्रीष्म ऋतु अपने आप को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सत्तू को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सत्तू को उसका एक बनाने का वो है। तो सत्तू वैसे बाज़ार में बने बनाए मिलते हैं, उनको पानी में घोल के उसमें शर्करा डाल के आप उसका इस्तेमाल रेगुलर कर सकते हो। और नींबू पानी वगैरह, लस्सी वगैरह इस मौसम में हाँ, जो मैंने आपको छाछ कही, लस्सी है, उसका इस्तेमाल, पर उसमें थोड़ा सा शर्करा वगैरह डाल लीजिए, वो ले सकते हैं। और नींबू पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दही बिल्कुल नहीं खाना इस मौसम में? दही को कम खाओ, क्योंकि गर्म होता है ना, आजकल गर्मी है, उसकी तासीर गर्म है। तो उसका इस्तेमाल कम करते हुए लस्सी ले लो, छाछ ले लो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए क्या सुजेस्ट करते हैं? जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या खाना चाहिए इसमें? बच्चों के लिए मैंने आपको बताया कि उनको बिल का शरबत आजकल बहुत अच्छा है, सत्तू दिए जा सकते हैं, और चंदन आसव उनको दिया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों का निरंतर इस्तेमाल। और फिर एक है गोंद कतीरा थोड़ा ठंडा होता है, तो गोंद कतीरा का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे बुजुर्ग हैं उनको भी, जैसे गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, अधिक गर्मी है, मई में काफ़ी देखा जाए कि मई में इतना तापमान नहीं होता, तो मई में तापमान काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुका है, जैसे 45 डिग्री 46 डिग्री तक भी गया है टेम्परेचर। तो बुजुर्गों के लिए क्या ध्यान रखें? उनको ज़्यादातर मधुर चीज़ें, स्निग्ध चीज़ें और शीतल चीज़ों का इस्तेमाल कराओ। और बुजुर्गों को ऐसे मौसम में बाहर जाने की अनुमति ना दो, उनको घर में रखो और थोड़ी सी ठंडक का माहौल बना के रखो। ज़्यादा है, हम चंदन का लेप लगा सकते हैं, तो ऐसा करने से हम बुजुर्गों को इतनी गर्मी से बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे आप डिस्पेंसरी में बैठते हैं, है ना, कई मरीज आते हैं यहाँ पर, तो अब ज़्यादा कौन से मरीज आ रहे हैं, मतलब किस बीमारी को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं ज़्यादा? देखो, सारी बीमारियाँ चल रही हैं आजकल शरीर रुक्ष हो जाता है, तो स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोग ज़्यादा एसी में बैठ रहे हैं, कभी एसी से बाहर हो गए, कहीं अंदर आ गए, तो नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, क्योंकि एकदम टेम्परेचर डिफरेंस होता है। एसी से एकदम बाहर निकल गए, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो ये बुखार, नज़ला, जुकाम, ये चीज़ें, खांसी, ये चीज़ें सारी आ रही हैं। और उसके बाद कई गर्मियों की बीमारियाँ, दस्त लग जाना, उल्टियाँ लग जाना, ऐसी बीमारियाँ भी आजकल आ रही हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे सब्जियां इस मौसम में किस तरह की लेनी चाहिए हमें? सब्जियां कौन सी खानी चाहिए?
देखो आजकल सबसे सब्जियों में ककड़ी, खीरा, इसका सलाद बना के बहुत अच्छा। उसमें फलों में हम पपीता, खरबूजा, तरबूज, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आजकल ही आती हैं और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजीव कपिला जी, जिन्होंने बताया भी गर्मी से बचने के लिए क्या क्या तरीके इन्होंने बताए हैं और इस भीषण गर्मी में आप कम से कम ही बाहर निकलें ताकि आप गर्मी से बचा जा सकता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।